दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज के आपको RBBKFF चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामायण कथा का एक अंश है लंका दहन, जिनका कुछ वर्णन है। आइए छोटी सी मुखारबिंद से सुनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उस अद्भुत घटना का समर्पण करेंगे जब एक छोटा सा वानर ने अहंकार से भरी लंका को राख के ढेर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं लंका दहन की, रावण की उस सोने की लंका जिस पर उसे बड़ा अभिमान था। हनुमान जी की लंका में प्रवेश। सोचिए, हनुमान जी अकेले विशाल समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? मैया सीता का पता लगाना। कितनी बाधाएं आती है रास्ते में, सुरसा मिलती है, सिंहका मिलती है, लेकिन हनुमान जी ने अपना संकल्प से डिगते नहीं हैं। वो जानते हैं कि एक कार्य प्रभु श्री राम का है और जहाँ राम का कार्य हो वह विघ्न ठहर नहीं सकते। लंका में प्रवेश करके बाद एक एक करके उन्होंने लंका की शोभा देखी, रावण का वैभव देखा, उनकी शक्ति देखा, लेकिन उनके मन में एक बास एक ही धुन थी, कहाँ हो जानकी मैया। जब वो अशोक वाटिका में मैया सीता को देखते हैं तो उनका हृदय के करुणा से भर जाता है। मैया का दुख देखकर उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं। रावण से भेंट और पूंछ में आग। मैया को प्रभु श्री राम का संदेश देने के बाद हनुमान जी ने सोचा अभी कुछ और कहानी बाकी है। लंका का बल का रावण के अहंकार का कुछ तो नशा करनी ही होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मारा, रावण तक ये संदेश पहुंचाया कि अब तुम्हारा काल निकट आ गया है। जब रावण के सामने हनुमान जी को लाया गया तो देखिए हनुमान जी का संयम। रावण ने बहुत अपमान किया, उन्होंने वानर कहा, तुच्छा कहा, पर हनुमान जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रभु राम की महिमा का बखान किया, रावण को धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन अहंकार से भरा रावण का सुनने वाला था। और फिर आया हुए क्षण जब रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। यही रावण सबसे बड़ी भूल थी जिससे वह वानर समझ रहा था। वे साक्षात रुद्र अवतार थे जिनकी पूंछ में वो जलाना चाहता था। वह तो उस अग्नि का तत्व का ही रूप था। उससे स्वयं अग्निदेव भी डरते हैं। जिसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी काया को विराट किया और फिर लंका में एक एक जगह से दूसरी जगह कूदने लगे। सोचिए उस दृश्य को, एक विशाल अग्निपिंड जो साक्षात काल का रूप ले चुका है, सोने की लंका का ढेर कहर ढा रहा है। और 19 प्रकार की हवाएं हनुमान जी के साथ हो गई। उन्होंने अदृश्य किया और उनकी पूंछ का आकाश तक बड़ी हो गई। जिधर जिधर हनुमान जी जाते उधर उधर आग लगती जाती। राक्षसों का हाहाकार मच गया। जो लंका कभी सोने की बनी थी, जो रावण का अभिमान का प्रतीक थी, वो देखते ही देखते राख में बदल गई। महल जल रहे थे, घर जल रहे थे, अहंकार का प्रतीक सब कुछ जलकर भस्म हो गया। ये फिर लंका का दहन नहीं था, ये अहंकार का दहन था, ये अधर्म का दहन था। ये इस बात से प्रतीक था कि जब धर्म के मार्ग में चलने वाला कोई सावेक ठान लेता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। लंका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। ये हमें बताता है कि प्रभु की शक्ति जिसके साथ है वे अकेला ही बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन लंका में को जलाकर नहीं किया, बल्कि लंका को जलाकर उन्होंने दिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। भाई।